हेलो दोस्तों, इंफॉर्मेटिव बिलीवर में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे मध्यकालीन कुछ महान मुस्लिम दार्शनिक और विश्वयात्रियों के जीवन काल के बारे में, उनके संघर्ष, यात्रा, योगदान एवं विरासत के बारे में जो आने वाले पीढ़ियों और शताब्दियों में वर्णित थी। आज जिस व्यक्ति के संदर्भ हम आलोचना करेंगे उनका नाम है इब्न जुबैर। दोस्तों, इब्न जुबैर एक मध्ययुगीन अरब यात्री और इतिहासकार का जन्म 1145 ईस्वी में वेलेंसिया, अल अंडालुस में हुआ था। उनका पूरा नाम इब्न जुबैर अल किनानी अल गरनाती था। वह एक गतिशील अवधि के दौरान रहते थे जो इस्लामी शासन और ईसाई यूरोपीय क्रूसेडर्स के बदलते ज्वार से चिह्नित था। इब्न जुबैर को उनकी व्यापक यात्राओं के लिए जाना जाता है, जो उनकी प्रसिद्ध कृति रिहला अर्थात द ट्रेवल्स में स्पष्ट रूप से प्रलेखित है। दोस्तों, वर्ष 1183 ईस्वी में इब्न जुबैर ने मक्का में हज की यात्रा शुरू की, एक पवित्र यात्रा जो उन्हें विविध भूमि और संस्कृतियों के माध्यम से ले जाएगी। उनकी यात्राएं 5 वर्षों तक फैली थी, जो उनके द्वारा सामना किए गए समाजों, रीति रिवाजों और परिदृश्यों पर टिप्पणियों का एक समृद्ध चित्र प्रदान करती थी। रिहला एक अनूठा ऐतिहासिक और भौगोलिक विवरण है जो 12वीं शताब्दी की इस्लामी दुनिया के सार को दर्शाता है। दोस्तों, इब्न जुबैर की यात्रा ग्रेनाडा में शुरू हुई, जहां उन्होंने बनु नस्र राजवंश की समृद्धि का वर्णन किया। वहां से उन्होंने अल्जीयर्स, ट्यूनिस और त्रिपोली शहरों का दस्तावेजीकरण करते हुए उत्तरी अफ्रीका की यात्रा की। उनकी सूक्ष्म टिप्पणियों ने उन विविध लोगों, उनकी परंपराओं और उनके जीवन को आकार देने वाली आर्थिक गतिविधियों तक विस्तार किया, जिनसे उनका सामना हुआ। दोस्तों, भूमध्य सागर को पार करते हुए इब्न जुबैर अलेक्जेंड्रिया, मिस्र पहुंचे, जहां उन्होंने इसके हलचल भरे बाजारों और वास्तुकला के चमत्कारों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद वह लाल सागर की ओर रवाना हुए और अरब प्रायद्वीप पहुंचे। मक्का और हज यात्रा के अनुष्ठानों के बारे में उनका विशद वर्णन इतिहासकारों के लिए अमूल्य है और मध्ययुगीन इस्लामी धार्मिक अनुभव की एक झलक प्रदान करता है। दोस्तों, हज यात्रा से परे इब्न जुबैर ने इस्लामी दुनिया के केंद्र में और खोज की। उन्होंने अपेक्षाकृत गिरावट के समय बनु अब्बास खिलाफत के राजधानी बगदाद का दौरा किया, लेकिन फिर भी इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को नोट किया। इब्न जुबैर की कथा ऐतिहासिक उपाख्यानों, वास्तुशिल्प विवरणों और सामाजिक टिप्पणियों को उनके द्वारा देखे गए स्थानों के व्यापक चित्रण में बुनती है। दोस्तों, पूर्व की ओर बढ़ते हुए उन्होंने फारस सहित सेल्जुक नियंत्रित क्षेत्रों की खोज की। उनके लेखन उस समय की राजनीतिक गतिशीलता को दर्शाते हैं, जिसमें विभिन्न इस्लामी गुटों के बीच संघर्ष और गैर मुस्लिम समुदायों की उपस्थिति शामिल है। इब्न जुबैर की विभिन्न आबादी के साथ मुलाकातें सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति उनकी जिज्ञासा और खुले दिमाग के दृष्टिकोण को दर्शाती है। दोस्तों, इब्न जुबैर की रिहला की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक विस्तार पर उनका ध्यान है। उन्होंने जिन क्षेत्रों का दौरा किया, उनकी भौगोलिक विशेषताओं, जलवायु परिवर्तनों और वनस्पतियों और जीवों का वर्णन किया। मध्ययुगीन इस्लामी दुनिया को समझने में रुचि रखने वाले इतिहासकारों, भूगोलविदों और विद्वानों के लिए उनकी टिप्पणियां एक मूल्यवान स्रोत प्रदान करती है। दोस्तों, अपनी यात्रा के सबसे पूर्वी बिंदु पर पहुंचने के बाद इब्न जुबैर ने अपनी वापसी यात्रा शुरू की। उन्होंने बीजान्टिन साम्राज्य के अवशेषों को देखते हुए अनातोलियन प्रायद्वीप की खोज की। कुस्तुनतुनिया, वर्तमान इस्तांबुल, पर उनकी टिप्पणियां सभ्यताओं के चौराहे पर एक शहर की झलक प्रस्तुत करती है, जो सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों परिवर्तनों से गुजर रहा है। दोस्तों, इब्न जुबैर की यात्रा ग्रेनाडा में समाप्त हुई, जहां उन्होंने अपनी उल्लेखनीय यात्रा पूरी की। रिहला केवल एक यात्रा वृत्तांत नहीं है, यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो 12वीं शताब्दी के इस्लामी दुनिया के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर प्रकाश डालता है। इब्न जुबैर की विरासत उनकी सावधानी पूर्वक टिप्पणियों और मध्ययुगीन अतीत को समझने के लिए उनके लेखन के स्थायी मूल्य के माध्यम से जीवित है। इब्न जुबैर का विरासत उनके किताब रिहला से है। ऐसी ही महान व्यक्तित्व का जीवन के संदर्भ में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।